Hello students, today we continue our exercise 15.1, question number 22. 21 तक के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट्स में किए। प्रीवियस वीडियोस जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स में सोल्व करे। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप, रेफर्स टू एग्जाम्पल 13 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, वो हमें कंप्लीट करनी है। डाइस से रिलेटेड है। 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो उनका दोनों डाइस के जो पॉइंट्स हैं उनका जो सम कितना कितना हो सकता है और उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर ये बेस्ड है। तो उसके लिए हम एक बार पहले इसकी टेबल देख लें, ध्यान से समझिएगा। 2 डाइस अगर हम एक साथ थ्रो करें तो देखो आप, जैसे फर्स्ट डाई में आ गया 1 और दूसरे में 1 आ जाए, ऐसे ही फर्स्ट में 1 हो, दूसरे में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो हम ये देख लें, जैसे फर्स्ट डाई में 1 आया, दूसरे में 1 आ जाए, फर्स्ट में 1 हो, सेकंड में 2 आ जाए, थर्ड में 1, मतलब फर्स्ट में वही 1 हो, सेकंड में थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए और 6 आ जाए। ऐसे ही अगर फर्स्ट डाई में 2 आ गया और सेकंड में 1 आ जाए, ऐसे ही सेकंड में 2 आ जाए, सेकंड में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही फर्स्ट डाई में 3 आ गया, सेकंड में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही फर्स्ट डाई में 4 आ जाए, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही अगर फर्स्ट डाई में 5 आ जाए, 5 सेकंड में आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही अगर फर्स्ट डाई में 6 आ जाए और सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये देखोगे कि सम दोनों डाइस के पॉइंट्स का सम, जैसे 1 और 1 2, उसके चांस है केवल 1 टाइम। ऐसे ही दोनों का सम आ जाए 3, तो 3 क्या कब कब आ सकता है, जब फर्स्ट में 2 सेकंड में 1 हो, या फर्स्ट में 1 हो और सेकंड में 2 हो। तो ये चांस हुए आपके 3 के। ऐसे ही ये चांस बने आपके 4 के, 5 के, 6 के। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों का सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम 12 तक कब होगा, जब 6 6 आ जाए। कौन सा सम कितनी बार रिपीट होगा, तो सम 2 1 बार, 3 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 5 4 3 2 1। आप इसको इस तरह से आप क्रॉस में करके देख सकते हैं सम। टोटल कंडीशंस बनेगी 36, जैसे 6 6 6 6 6 6, टोटल 36 बनेगी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। 22 का फर्स्ट जो पॉइंट था।
अब आप ये देखो कि इनकी सबकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। 2 सम आने की पॉसिबिलिटी है 1/36, सम 3 आने की है 2/36, सम 4 आने की है 3/36। इस तरह से इन सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ये इन सबकी हुई प्रोबेबिलिटी। अब ये सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज, 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12, ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11, कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11। हम क्या कर सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर होगा नहीं, नो। क्यों? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आउटकम डिफर है। सम 2 के चांस 1 है, सम 3 के चांस 2 है, सम 4 आने के चांस 3 है। तो सबके चांस डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। इन प्रोबेबिलिटी को हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पॉइंट का हमने आंसर दिया, सेकंड पॉइंट का हमने आर्ग्यूमेंट किया कि जो वो सजेशन दे रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सबको प्रोबेबिलिटी सेम नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक्चुअली 24 में फिर हमारे ये टेबल काम आएगी, तो 24 के लिए हम इस टेबल को रहने देते हैं। अभी 23 जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। एक कॉइन को 3 टाइम आप टॉस कर रहे हो। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। अब आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। जैसे एक ही कॉइन होता और उसको एक ही बार टॉस कर रहे होते तो आती हेड और टेल। अगर कॉइन 2 हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी? दोनों में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड। ऐसे ही 3 कॉइन्स होंगे तो भी कंडीशंस बनेगी। तो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन में कितनी और कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है उसे हम इस तरह समझेंगे। देखो 1 कॉइन के केस में हो गई हेड टेल, 2 कॉइन है तो दोबारा से हेड और टेल लिखो, और इनके आगे हेड और इनके आगे लगा दो टेल। हो गए? ये हो गए 4 आउटकम अगर कॉइन को 2 टाइम हम टॉस करें। और अगर 3 टाइम करें तो इसी को दोबारा लिखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लिख दिया आपने। अब इन 4 के आगे तो आप टेल लिख दो, और इन 4 के आगे आप हेड लिख दो। तो इससे ये हो गए टोटल 8 आउटकम्स इफ वी टॉस 1 कॉइन बाय 3 टाइम। अब आप ये देखो, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है हनीफ विन। कब विन होगा? जब तीनों हेड आए हैं, तीनों टेल आए हैं, तब तो वो जीतेगा। तो तीनों हेड ये रहे और तीनों टेल ये रहे, तो ये 2 कंडीशंस ही उसके फेवर में है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। बाकी की कंडीशंस में हनीफ गेम लॉस करेगा। तो टोटल कंडीशंस हो गई आपके 8, और कंडीशन फॉर लॉस की कंडीशन कितनी हो गई? 6। प्रोबेबिलिटी
तो फेवरेबल मतलब लॉस की 6/8, तो 3/4 हमारा आंसर हुआ। तो हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया और उसके ये आउटकम्स हमने इमेजिनेट किए, टोटल 8 आउटकम्स, जिसमें 2 आउटकम्स हनीफ के फेवर में थे, 6 आउटकम हनीफ के फेवर में नहीं थे, और हमसे पूछ रहा है हनीफ के लॉस की प्रोबेबिलिटी। तो लॉस की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8। नेक्स्ट 24, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार आपने करा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 आना ही नहीं चाहिए। तो अब देखो इसमें 5 किस किस में है, वो कंडीशन हटा दो। तो 5 एक तो देखो इसमें है और 5 इसमें है, तो 36 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये तो दोनों में, तो 11 कंडीशंस ऐसी है जिनमें कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, और बाकी की जो 25 कंडीशंस हैं उनमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। हमसे पूछ रहा है 5 विल कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं आने की कितनी है, 25 कंडीशंस हैं। तो 24 क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हो गई, जैसे टोटल तो 36 में से 11 कंडीशन आपके मतलब की नहीं है, तो 25 कंडीशंस आपके मतलब की है। सेकेंड, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कि 5 फिर 5 जो पॉइंट है वो कम से कम एक बार तो आए, तो ये 11 कंडीशंस ऐसी है जिनमें 5 है ही है, कम से कम एक तो है। तो सेकेंड पॉइंट में प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 11/36। तो इस टेबल को हमारे को क्वेश्चन नंबर 24 में दोबारा बनाना था, इस कारण हमने उसको इरेज भी नहीं करा। तो अगर आप नोटबुक में सोल्व करें तो 24 क्वेश्चन के लिए टेबल को आप दोबारा बना लें। नेक्स्ट, which of the following argument are correct and which are not correct? First, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail, 1 of each. Therefore, for each of these outcome probability 1/3 बोल सकते हैं क्या अपन? तो इसके लिए अपन अभी इसी कंडीशंस को दोबारा बनाकर देखेंगे। तो 25 का फर्स्ट पॉइंट 2 कॉइन है, तो अगर एक कॉइन को एक ही बार टॉस करोगे तो हेड और टेल, 2 बार करोगे तो हेड और टेल को फिर लिखो, 2 के सामने टेल और इनके सामने हेड, तो टोटल आउटकम कितने हुए, 4। अब इन्होंने बोला था 3 है, तो 3 नहीं है, आउटकम कितने, 4। तो हमारा आंसर होगा दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट because there are 4 outcomes, first, second, third and fourth, ये हमारा आंसर होगा। मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया। सेकेंड, if a die is thrown after there are 2 possible outcome, odd and even, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. die में कंडीशन होती है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशंस इवन की है और 3 कंडीशंस ओड की है।
तो इवन की कंडीशन हो गई 3/6 मतलब 1/2। ओड की भी हो गई 3/6 मतलब 1/2। यही बात ये इस सेंटेंस में कह रहा है, तो हम कहेंगे करेक्ट सेंटेंस, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बोल दो आप। तो इस तरह से हमारी ये 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिए। बुक में तो क्या है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको मैंने सोल्व करा है। एग्जाम्पल्स वगैरह की आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपको समझ में आने लगेगी सब चीजें। अब ये टॉपिक तो हो गया आपके कंप्लीट, और ये हमारा चैप्टर का 4th पार्ट था वीडियो का, तो वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखेंगे आगे, एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर फोकस करके उसी को समझेंगे, अच्छे से उनके लॉजिक्स वगैरह क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।